नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। हे माता वैष्णो, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी सभी परेशानी गरीबी तत्काल दूर कर देना, इसके लंबे समय से अटके हुए सभी बिगड़े कार्य पूर्ण कर देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा देना, यह एक चीज़ दूर हो जाएगा आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेगा आपके जीवन में कोई धन की कमी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि बहुत ही पावन दिन से चल रहा है और ऐसे में यदि आप माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के वाली तुलसी मैया के अंदर यह एक चीज़ चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन, दोस्तों आपको बता दें कि तुलसी मैया में देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है, आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज़ जरूर डालनी और एक बार डालनी है। बस आपकी बड़ी से बड़ी जो मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्या परेशान नहीं करेगी। आपको बता दें कि तुलसी मैया वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। माना जाता है हरे कृष्णा और विष्णु भगवान दोनों को ही तुलसी का मैया बहुत ही प्रिय है। और जब भी हम भगवान विष्णु का भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण का भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी श्री कृष्ण हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक पत्ता चाहे तो हम डाल ले, लेकिन उनको भोग जरूर लगाते हैं। आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा हो तो आप यह बात जरूर जानते हैं। आप देखा होगा कि श्री हरि विष्णु को तुलसी दल इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी अगर आप पर प्रसन्न होंगी, तो अगर आपके तुलसी के पौधे में नवरात्रि के किसी भी दिन यह एक चीज डाल देते हैं, तो श्री हरि विष्णु जहाँ पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। और माँ लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती हैं, वहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। तो तुलसी के पौधे में आपको कौन सी चीज चढ़ानी है यह हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता दें, जो कि सबसे पहला उपाय दोस्तों खास करके है, जो पहला वाला उपाय है वह उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर कि कैसा उनके पास धन आए। और धन आए तो रुके भी, क्योंकि धन कभी इंसान के पास आता नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों के समस्या होती है उनका वह धन उसके पास रुकता नहीं। किसी न किसी कारणवश कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथों से बहुत तेजी के साथ निकल जाता है। तो नवरात्रि के यह जो दिन चल रहे हैं नए बहुत ही पावन है। और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो होती हैं, तुलसी जी का जो पौधा होता है न वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी को पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा देते हैं और तुलसी से जुड़े कुछ नियम को यदि आप सही तरीके से जानकर फॉलो करते हैं, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा घर में लेकर आते हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलती उनके साथ कर देते हैं, जैसे कि उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं न वे कम नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताते हैं कि जो आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, कौन से नियम हैं जिनको आप जानना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। पहला उपाय है कि कौन सा वह पहला उपाय है जो आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्या को बिल्कुल ही समाप्त कर देता है। फिर तो यह वाला उपाय पूरे साल में कभी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं। न विश्वास मानिए, कभी भी पूरे जीवन में आपको धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा। पैसों के लिए क्या करना है आपको, देखिए तुलसी का पौधा आपके घर में होगा और अगर नहीं है तो ना सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर आना है और अपने घर के उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है। और अगर तो कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ना आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक लेंगे ना, आपको चाहे तो आप घर के आटे का बना सकते हैं, तो चाहे आप आटे का भी बना सकते हैं या मिट्टी का ले सकते हैं। एक दीपक आपने ले लिया, अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, आपको उसके अंदर गोल वाली बत्ती लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है, पिसी हुई हल्दी जो होती है ना, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है, आटे का बनाया है
दिया, चाहे मिट्टी का दिया हो, आप कोई भी ले सकते हैं। चुटकी भर हल्दी डाल दें। ना आपको शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच वह दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना है। अब जलाना कैसे है यह भी समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी के पौधे के पास दीपक तो जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को डायरेक्टली या तो ज़मीन पर रख देते हैं या फिर गमला अगर बड़ा है तो उसके पास रख देते हैं, या तो पत्थर का है तो तुलसी का पौधा तो जो गमला है वह पत्थर है उसके पास रख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएं, ना तो उसके पास दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल होते हैं, ना तो टूटे हुए उसमें अक्षत हम बोलते हैं, तो आपको थोड़े से चावल उस दीपक के नीचे जलाने रखना है। और चाहे तो आप फूल अगर आपके पास है तो फूल, ना तो फूल की पंखुड़ी भी उस दीपक के नीचे रख सकते हैं, ठीक है ना। और यह दीपक कब जलाना है, 6 से 7 बजे के बीच अगर आप जला लेते हैं तो ना आपको देखना है कि आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया है ना तो दीपक बहुत सारे लोग गलत तरीके से जलाते हैं, लेकिन यह बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप डायरेक्टली ज़मीन पर रख करके दीपक जलाएं तो न तो आपके जीवन में कष्ट घटने की बजाय बढ़ सकते हैं, तो आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आपके पास छोटी सी तांबे की वगैरह की प्लेट हो तो आप उसके नीचे रख सकते हैं, दीपक को जलाएं। तो दोस्तों, वैसे तो जब भी आप दीपक जलाते हैं न अपने घर में प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास अगर आप दीपक जलाते हैं तो इसी तरह से जलाएं, चुटकी भर हल्दी डाल करके और अक्षत के दीपक के नीचे रख करके। हल्दी जो होती है भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है, श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होती है। तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक प्रतिदिन जलाते हैं तो शाम के समय आपको बहुत ही उत्तम होगा। और नवरात्रि के दिन जो होते हैं, आपको सभी जानते हैं कि 9 माता रानी के दिन होते हैं, हमारे घर में आती हैं। इसी के साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं, तो हमें उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए। और धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु को जरूर प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजा तो करते हैं लेकिन हरि विष्णु का पूजन नहीं करते। आपको बता दें, धन की देवी जो माता लक्ष्मी का वास करती हैं श्री हरि विष्णु होते हैं, इसलिए आप इस तरह से एक दीपक नवरात्रि के दिन में जला करके देख लें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी। आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे ना, सभी के साथ सुख का भोग और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। तो यह तो पहले वाला उपाय था जो हमने आपको बताया है। दोस्तों, अब जल्दी से बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। चलिए, यह खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पैसा नहीं आ रहा। एक ऐसा होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है, और एक वह लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं के बाद भी सफलता नहीं कर पाते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा उन्हें धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान परखना पड़ता है और उन्हें लगता है कि न कि अब उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, कैसे करें क्या करें। उन्हें ऐसा कर लग रहा है कि अब हर तरीके से हार चुके हैं। तो आपको यह वाला उपाय करना है। विश्वास मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे किसी भी मोड़ पर, चाहे किसी भी कितनी भी परेशानी समस्या क्यों ना हो धन को लेकर, आप कितने भी क्यों परेशान क्यों ना हो, यह वाला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, न कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या आएगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, जब दोस्तों व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है तब व्यक्ति हर तरह से हार जाता है। यह वाला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में यह एक चीज डाल देनी है, यह आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती है। तो क्या करना है, लेना है सिर्फ एक गाय का कच्चा दूध लेना है आपको। यह चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। और वह कच्चा दूध आपको जल में मिला करके, आपके पास में जो शुद्ध जल है आप तुलसी जी में चढ़ाते हैं न, उसके अंदर जल के अंदर मिला करके आपको तुलसी की जल में डालना है। किस दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन आप किसी भी एक दिन यह उपाय कर लीजिए, केवल रविवार को छोड़ करके, क्योंकि आपको बता दें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, इन दिनों में कभी भी तुलसी जी के पौधे को न छुआ जाता है और न ही जल की जड़ में दूध चढ़ाया जाता है और न ही जल चढ़ाया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में यदि एक दिन यह उपाय कर लेते हैं कि तुलसी की जड़ को कच्चे से दूध से आप सींच लेते हैं, तो हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी भी दुख को, कभी भी कष्ट को, कितनी भी बड़ी धन की कमी होने नहीं देती हैं, रुकने नहीं देती हैं।
उन दोनों का आशीर्वाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख कहीं दूर भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, व्यक्ति तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींच देता है, उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, अगर यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं तो आपको बता दें कि यह उपाय सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा देते हैं और शाम के समय, ठीक है ना, शाम के समय आप जो दीपक जलाते हैं तुलसी के पौधे के पास, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं तो यह उपाय और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। आप प्रयास करेंगे, आप भी तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाएं और उनमें एक चुटकी हल्दी ज़रूर डाल दें और तुलसी जड़ में ठीक तुलसी की जड़ में आप कच्चा दूध जरूर डालें, खास करके बृहस्पतिवार के दिन।